अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैन इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर से माशाअल्लाह आप मुकम्मल बेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ नातो मनक़बत और एक मुख्तसर बयान भी समाअत किया है और माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। ये इस्लामाबाद है, वाकई आपने आज साबित किया है कि इस्लामाबाद में मुसलमान रहते हैं। माशाअल्लाह आज ये अंदाज़े मोहब्बत आपका जो है बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुकम्मल पूरे गांव इस्लामाबाद के सारे लोग मिल करके, हाँ कुछ उम्र दराज और बूढ़े लोग नजर नहीं आ रहे हैं, शायद उन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया हो, बच्चों को आगे बढ़ाया हो। वैसे एक बात आप याद रखें, ये जश्न ईद मिलादुन नबी और प्लस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इस्लाह जो है वो पहले नौजवानों की ही होनी चाहिए, चूँकि दीन का जो सारा बोझ है नौजवानों के कंधे पे है और इनकलाब जो बर्पा होता है वो नौजवानों ही से होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बुजुर्गों का तजर्बा और नौजवानों का जोश जब दोनों मिल जाए, संगम हो जाए तो बात ही अलग होती है। हाँ, बुजुर्गों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका तजर्बा बहुत जरूरी है हर काम में, और नौजवानों का जोश और जज्बा भी उसमें शामिल हो जाए तो क्या बात है। बाकी आपने मोहब्बत का मुजाहरा किया है, आपकी मोहब्बतों को देखकर एक शेर याद आया है कि दीवाने की निगाहों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाने को तहकीर की नजरों से मत देख, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। बहुत खुश, आपकी ये दीवानगी अल्लाह सलामत रखे। साथ ही साथ आप जो है जिस दीवानगी का मुजाहरा यहाँ कर रहे हैं, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह आपसे कि कल से आप अपने माँ बाप के ताल्लुक से यही दीवानगी का मुजाहरा करेंगे और साथ ही साथ आपके महल्ले में जो मस्जिद है इंशाअल्लाह उसे भी आप मुकम्मल तौर पे आबाद करने के लिए मस्जिद को नहीं, अपने आप को जरूर मस्जिद तक इंशाअल्लाह आप जाएंगे ना इंशाअल्लाह। बोलिए। जलसा वगैरह हम लोग बहुत कराते हैं और कराना चाहिए, अच्छा काम है। यहीं से हमें और आपको कुछ सुनने और सीखने का मौका मिलता है, मगर यहाँ सुनिए, सीखिए और साथ में अमल करके आप दिखाइए कि हम जलसा ही सिर्फ नहीं करते हैं, जलसा कराते भी हैं और साथ ही साथ जो हमारे मेहमान आके बताते हैं उस पे हम अमल भी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने नौजवान भाई, यहाँ ज्यादातर तो नौजवान ही हैं माशाअल्लाह, सबको अमल की तौफीक अता करें। आइए, चूंकि मेरे बाद आप एक ऐलान समाअत कर लीजिए, एक मुदल्लल मुफस्सल बयान आपको समाअत करना है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आया हूँ। आप वैसे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं तकरीर करने लगूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर दीजिए, आप कहेंगे और बोलिए, मगर मैं नहीं बोलूंगा, चूंकि मेरे बाद एक मुकम्मल आपको खिताब समाअत करना है, इसलिए थोड़ी देर वक्त ज़ाया न करते हुए
बिला तमहीद मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुरबार में इस अंदाज के साथ, इस अकीदे के साथ दुरूद का विर्द करें, ताकि जो अर्श से अल्लाह के मासूम फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते अपने नूरानी परों से हमें और आपको ढापे हुए हैं, वो भी गवाह हो जाएं कि सरकार आज इस्लामाबाद में आपकी उम्मत आपको याद कर रही है। मदीने की जानिब लव लगा के दुरूद पाक का हदिया पेश करने पढ़े अब आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, मैंने अभी कुरान पाक की बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। चूँकि मैंने पढ़ा था इस्लाह मुआशरा के नाम से इस जलसे को रखा गया है और मैं मुनासिब समझता हूँ कि घर से इस्लाह शुरू की जाए, घर में इस्लाह हो जाए, घर का माहौल दीनी और इस्लामी बन जाए तो इंशाअल्लाह। और ये याद रखिए आप दूसरे की इस्लाह मत कीजिए, पहले खुद अपने और अपने घर वालों की इस्लाह की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हर आदमी ये जिम्मेदारी खुद ले कि हमको अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह करनी है। जिस दिन आप अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह करेंगे और हर इंसान इसी एतबार से अपने अपने घर वालों की इस्लाह करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह समाज में जो ये बुराइयां हैं, हमें और आपको उन बुराइयों की इस्लाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि हम और आप उस बुराई में शामिल हैं। आज शादी ब्याह का मौका है, जो भी मौके आते हैं आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये सारी चीजें कामन है, बगैर ढोल ताशा तमाशा के शादी ब्याह हो ही नहीं सकता। हम और आप उसको फर्ज या सुन्नत समझ चुके हैं कि बगैर डीजे बजाए, बगैर कमर हिलाए, बगैर नाच कूद के शादी मुकम्मल नहीं हो सकती। हालांकि आप शादी में क्या समझते हैं, शादी क्या है? मेरे आका फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार की अजीम सुन्नत की अदायगी करने का आप इरादा रखते हैं और फिर घर में तमाशा करवा रहे हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह वो आधा ईमान है। आप ईमान की तकमील वाला काम करने जा रहे हो और फिर घर में शैतानी आलात आपके चालू हो जाते हैं। बहुत जगह तो हमने देखा है रात में रज जगह में मीलाद शरीफ भी करते हैं और ये इंतजार करते रहते हैं मौलाना साहब किसी तरह जल्दी से यहाँ से खस गए, बस अपना काम चालू हो जाए। मेरे भाई तब मीलाद मत कीजिए। मीलाद का मतलब आप समझते हैं अल्लाह की रहमतों को दावत देना, अल्लाह की रहमतों को बुलाना, अल्लाह की रहमत हासिल करने के मकसद से आपने सरकार की महफिल सजाई और जिस घर में मीलाद पाक होता है अल्लाह की रहमतें वहां झमाझम बरसा करती हैं। फिर जिन रहमतों के आप हकदार होते हो कुछ ही देर के बाद वो सारी रहमत आप जहमत में बदल देते हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसलिए मेरे भाई, अच्छा आप चूंकि सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें तादेर पूरी जिंदगी आपको हासिल होगी। और सुन्नत से हट के आप शादी करते हो, चंद महीने नहीं गुजरते हैं, मैंने देखा है, मेरा तजर्बा है कि ये रात भर घर में आप डांस और डीजे बजवा के बारात लेके जाते हो, बहू लेके आते हो, अभी चंद महीने नहीं गुजरते हैं, खुदा की कसम वो बहू आके घर भर को नचाती है जब, तब आप किसी मौलवी मौलाना के चक्कर में फंस जाते हो। हजरत कोई तावीज दे दीजिए, क्या बताएं जब से बहू आई है बेटवा बात तक नहीं करता। मेरे भाई कैसे बात करेंगे?
ये जो नचा रही है आकर के, तो आप नाच करके तो बहू लाने का इंतजाम आपने खुद किया था। अगर वो नचा रही है तो उसका कसूर नहीं है, वो सारा कसूर आपका है। शायद आप रात में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते, रात भर अल्लाह और उसके रसूल को याद करते, सुन्नत के मुताबिक शादियां करते, तो इंशाअल्लाह आपको उस शादी की, उस निकाह की बरकतें हासिल होती। मगर चूंकि आपने ऐसा किया नहीं, आपने तो गलत तरीके से शादी किया था भाई, तो फिर गलत का जो गलत अंजाम है, जो उसकी सजाएं हैं, उसको भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं चंद बातें आपको बता दूं। इसी तरह की से पहले आप घर की इस्लाह कीजिए। हमारे यहाँ होता क्या है, आज माहौल यह है, जब तक हमारे नौजवान भाइयों की शादी नहीं होती है, किसी कदर वो माँ बाप का ख्याल करते हैं। मुकम्मल नहीं वो भी कहूंगा, चूंकि कसूर दोनों का है। माँ बाप का भी उसमें कुछ कसूर है। माँ बाप का कसूर पहला ये है कि उसने अच्छी तालीम नहीं दिया, उस बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं किया, या उसके परवरिश में कहीं कोई कमी जरूर रही होगी, इसलिए वो नौजवान होने के बाद नाफरमान होते नजर आता है। अगर शायद हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते, अच्छी तरबियत करते, तो फिर वो चाहे नौजवान होता या बचपने के आलम में होता, नाफरमानी करता नजर नहीं आता हमारा बेटा, आपका बेटा। मगर मामला ये है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, अच्छी तरबियत नहीं देते, अच्छे माहौल में उसकी परवरिश नहीं करना चाहते हैं। सुनिए, उसमें तो मेरा भी कसूर है, और साथ में जब तक शादी नहीं होती किसी कदर हमने देखा है ख्याल करते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद तो अब वो नौजवान ये समझता है कि अब हमारे माँ बाप का, हमारे वालिदैन का हमारे ऊपर कोई हक नहीं, अब जो भी जितना कुछ है वो सिर्फ हमारी बीवी का है। और आज तालीम की कमी के वजह ये जो हव्वा की बेटी हमारे घर बहू बन के आती है, ये भी समझती है कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारे शौहर पर सिर्फ हमारा हक है, उनके माँ बाप का कोई हक नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए अहादीसे करीमा का मुताला कीजिए, सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रज़ा रब्बे फी रज़ल वालिदैन वो सख्तुर रब्बे फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी पर है, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी पर है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिदी व मासियतुल्लाहि मासियतुल वालिदी। वालिद की इताअत करना गोया वो अल्लाह की इताअत करना है, और वालिद की नाफरमानी करना गोया वो अल्लाह की नाफरमानी करना है। जरा दोनों अहादीस को सामने रखिए और मुख्तसर तशरीह समाअत कर लीजिए आप। जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर में अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे। और अगर आप अपने माँ बाप को ईज़ाएं देते हैं, अपने माँ बाप को सता रहे हैं, अपने माँ बाप को तकलीफें दे रहे हैं, तो आप जान लो कि अपने माँ बाप को नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये माँ बाप क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप का मुकाम। आइए हदीस की रोशनी में आपको बताऊं, इस दुनिया में आप जान लो अल्लाह और रसूल के बाद अगर किसी इंसान पर सबसे ज्यादा किसी इंसान का हक है तो वो माँ बाप। माँ बाप से बढ़ के किसी का हक नहीं है। अल्लाह और रसूल के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन का हक है। आप बताइए दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको देखने पर अल्लाह के रसूल ने हज मकबूल की बशारत दिया हो? बताइए।
आज हमारे यहाँ क्या होता है, कोई पीर साहब आ गए, मुरीद किसी खानका से आप हो जाएं, मैं पीर साहब की मुखालिफत नहीं करता हूँ। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जाना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए, उनसे वाबस्ता रहना चाहिए। मगर याद रखो, ये सारे काम कब करना है आपको? जब पहले अपने माँ बाप को घर में राजी कर लें, अपने माँ बाप को खुश कर लें, अपने माँ बाप की खिदमत करके दुआएं लेते रहें। फिर उसके बाद आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दें, अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करें, उनकी बारगाह में नजराने पहुंचाते रहें, तो इंशाअल्लाह वो नजराना पहुंचाना भी कामयाब होगा। उनकी खिदमत करना भी आपके लिए बाइस फायदा होगा। और अगर आप सिर्फ पीर साहब का हाथ पैर चूमते रहे और माँ बाप को सताते रहे, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते रहे, तो फिर वो पैर हाथ चूमना आपका बेकार है। और सिर्फ पीर साहब की बात नहीं, गरीब नवाज की बारगाह में अगर आप चादरें भी जाके चढ़ा दो, मखदूम पाक की बारगाह में आप चाहे 2000 की चादर भी चढ़ा दो, कसम खुदा की उस वक्त तक मखदूम पाक आपकी चादर कबूल नहीं करेंगे जब तक के माँ बाप आपके राजी नहीं हो जाएंगे। माँ बाप को अगर चादर की जरूरत है और आप चादर चढ़ाओगे गरीब नवाज की बारगाह में जाके, तो वो चादर कभी मकबूल नहीं होगी, क्योंकि गरीब नवाज भी देख रहे हैं कि माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप को सताने वाला आ रहा है और माँ बाप राजी हैं। आप घर से निकलो, माँ बाप को सलाम करो, माँ बाप से इजाजत लेके निकलो। कसम खुदा की गारंटी है कि आप अभी अजमेर नहीं पहुंचने पाओगे, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी अभी नहीं देने पाओगे कि गरीब नवाज आपकी मुरादों को पूरी करते नजर आएंगे, इसलिए कि आप माँ बाप के फरमा बरदार बन के जा रहे हैं। और अगर माँ बाप को सता के जाओगे, माँ बाप को तकलीफें पहुंचा के जाओगे, तो कहीं भी आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। माँ बाप क्या है, आइए आपको बताऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नजरता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा। के माँ बाप वो अजीम जात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके देखने वालों को, उनकी औलाद के लिए अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी अता फरमाई है कि जब कोई नेक बेटा अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखता है, तो मेरे आका, मेरे मालिको मुख्तार नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है। माँ बाप को मोहब्बत से देखने का अज्र क्या है? जितनी बार देखोगे एक मकबूल हज का सवाब। मकबूल हज समझते हैं? आज हमारे इलाके से बहुत सारे हाजी साहबान जाते हैं हज करने के लिए, 4-5 लाख रुपए एक आदमी पे खर्च होता है, 40-45 दिन का सफर की सारी सोबतों को वो बर्दाश्त करता है। उसके बाद हज करके आने के बाद कोई हाजी हो या पाजी ये गारंटी नहीं दे सकता है कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है। मगर माँ बाप की वो अजीम जात है कि अल्लाह के रसूल मालिको मुख्तार नबी मुअल्लिमे कायनात नबी गारंटी दे रहे हैं, मुस्कुरा के देखोगे तो अल्लाह तुझे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। साहबे किराम का नूरानी मजमा है। एक साहबी रसूल खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह ये तो बता दीजिए कि कोई नेक बेटा अगर माँ बाप को बार बार मुस्कुरा के देखे तो क्या अल्लाह ताला उनके नामे अमाल में बार बार हज्जे मकबूल का सवाब लिखेगा? तो मेरे आका जवाब देते हैं, ए मेरे सहाबी सुन, अल्लाह अकबर वो अतियबो, अल्लाह बहुत बड़ा है, तकद्दुस वाला है, अजमत वाला है, उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। एक नहीं हजारों बार देखोगे तो अल्लाह ताला तुझे हजारों हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। ये माँ बाप की जात। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बहुत खूब। जब जब आप मुस्कुरा के देखोगे आपके नामे अमाल में अल्लाह तबारक व तआला एक हज्जे मकबूल का सवाब दर्ज फरमाए। दुनिया में कोई ऐसी जात है
अच्छा, माँ की अजमत हम और आप सब जानते हैं, बारहा सुनते हैं। उसके बाद हमारे घरों का मामला क्या है? शादी तक तो गनीमत है, शादी के बाद इतनी तमन्नाएं होती माँ बाप की। छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे परवान चढ़ता है, बड़ा होता आलम शबाब में पहुंचता है। माँ बाप की एक दिली ख्वाहिश होती है कि एक सुंदर सी बहू ले आए अपने बेटे के लिए। और फिर काफी जतन के बाद एक बहू लेकर के जब आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि सुबह गरम गरम नाश्ता मिल जाएगा, एक कप चाय टाइम से मिल जाएगा। चंद महीने नहीं गुजरते हैं मेरे भाई, उनके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए आज हमारे समाज में ये सारा माहौल जो बना हुआ है नजर आते हैं। चंद महीने नहीं गुजरते, माँ बाप की सारी तमन्नाएं चूर हो जाती हैं। माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि औलाद चाहे जितनी नाफरमानी करे, मगर जब औलाद पर कोई तकलीफ की बात आती है तो माँ बाप कभी गवारा नहीं करते। माँ बाप को चाहे आप जितना सताओ, माँ बाप क्या हैं? आइए मैं आपको बताऊं। एक सहाबी रसूल हजरत मुआविया इब्न जाहिमा सरकार के सहाबी हैं, नबी की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जंग का ऐलान हो गया है, ये सारे सहाबा जो हैं जंग में जाने की तैयारी में मसरूफ हैं। ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं जंग में न जाऊं? मेरे आका सवाल करते हैं, मुआविया तुम्हारी एक बूढ़ी माँ थी, क्या उनका इंतकाल हो गया है? हजरत मुआविया इब्न जाहिमा जवाब देते, नहीं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बाहयात है, अभी जिंदा हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फालजिमहा फाइनल जन्नता इंदा रिजलेहा। ए मुआविया, तुझे जंग में नहीं जाना है, तुम घर जाओ, अपनी वालदा की खिदमत करो। जो जन्नत अल्लाह इन सहाबा को मैदान जिहाद में जाने के बाद अपनी जान राह खुदा में कुर्बान करने के बाद अता करेगा, वही जन्नत अल्लाह ने तुम्हारी वालदा के कदम के नीचे रखा है। बाकी खिदमत करो, अल्लाह वही जन्नत तुझे भी अता फरमाएगा। बहुत खूब, क्या समझे? मेरे आका अपने सहाबी हजरत मुआविया को वालदा की अजमत बता रहे हैं। ये जिहाद जानते क्या? यकीनन बहुत कारे सवाब का काम, बहुत बड़ी इबादत है जाली। चूंकि जिहाद में होता क्या है, इंसान अपनी प्यारी जान की कुर्बानी राह खुदा में पेश करता है, फिर उसे शहादत का दर्जा अता किया जाता है और शहीद बिलाशुबा जन्नती होता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मेरे सहाबी ये अपनी जान कुर्बान करने मैदान जिहाद में जा रहे हैं। ये दुश्मनों के तीरों तलवारों से जख्मी होंगे और फिर इनका इंतकाल होगा, ये शहीद होंगे और ये जन्नत के हकदार बनेंगे। वही जन्नत तो अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कदम के नीचे रखा है, बस उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लेते रहो, वो राजी हो गई तो वही जन्नत अल्लाह तुझे भी अता फरमा देगा। ये माँ का मुकाम है। माँ क्या है? एक साहबी रसूल आते हैं सरकार की बारगाह में और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप का हमारे ऊपर कितना बड़ा हक है, माँ बाप क्या है हमारे लिए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुमा जन्नतू का हुमा नारू का, वो तुम्हारे लिए, ये दोनों जो है तुम्हारे माँ बाप जन्नत भी हैं और यही माँ बाप तुम्हारे लिए दोजख भी हैं। मतलब क्या है? यानी जिसने माँ बाप को राजी कर लिया यही वालिदैन उनके लिए जन्नत है, और जिसने माँ बाप को सताया, तकलीफें पहुंचाई, उनके दिल को दुखाया, उनके दिल को ठेस पहुंचाई, ईज़ाएं दिया, उनका ख्याल नहीं किया, उनकी खिदमत नहीं की, यही माँ बाप उनके लिए जहन्नम भी है। कि अगर दिल से एक आह निकल गई, सिर्फ एक आह निकल गई, तो दुनिया भी तबाह है और आखिरत में भी बर्बादी आपके मुकद्दर में है। और माँ बाप को आपने अगर राजी कर लिया, माँ बाप आपसे राजी हो गए, माँ बाप आपसे खुश हो गए, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी आप कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में माँ बाप की दुआओं के सदके में, उनकी खिदमत के सिला में अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। माँ बाप क्या है? हम और आप आज तरक्की, माँ बाप को छोड़ करके
आज हम तरक्की ढूंढते रहते हैं कि कामयाब हो जाए। मेरे भाई हरगिज कामयाब नहीं होंगे। और एक बात बता दूं यहाँ के नौजवानों को, आज होता क्या, बहुत सारे माँ बाप ऐसे आपको मिलेंगे कि मान लीजिए किसी वजह से कम कमाई रही या अच्छा बिजनेस तजारत नहीं रहा उनके पास, किसी तरह से गुजारा किया, चंद उनके बेटे रहे, लड़के रहे, सबकी परवरिश की, किसी तरह जवान किया, पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी किया, और जब वो लड़के कामयाब हो गए, कमाने लगे, सऊदी वगैरह इधर उधर चले गए, 2 पैसा कमाने लगे, एक तो मकान बना लिया 2-4 कमरे का, तो अब ये समझते हैं माँ बाप का कुछ नहीं है, इसमें माँ बाप का कुछ नहीं है, ये तो हमने किया है। मेरे भाई आओ एक हदीस सुना दूं। सरकार की बारगाह है, एक नौजवान आ रहा है और सरकार की बारगाह में आके शिकायत कर रहा है, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उन्होंने बताया, मेरे घर पे हैं। एक सहाबी रसूल को सरकार ने भेजा, जाओ इस शिकायत करने वाले नौजवान के वालिद को बुला करके लाओ। जब उनके वालिद को बुलाया जाता है तो वो इस तरह से आते हैं कि ज़ईफ हो चुके थे, कमजोर थे, पाँव में चलने की ताकत नहीं थी, एक डंडा के सहारे, लाठी के सहारे सरकार की बारगाह तक वो ज़ईफ इंसान, उस शिकायत करने वाले नौजवान का बाप एक लाठी के सहारे सरकार की बारगाह में आता है। अल्लाह के रसूल बैठने का हुक्म देते हैं। जब वो बैठ जाते हैं, अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? आपने फरमाया हाँ। फिर सरकार फरमाते, इसने तुम्हारे बारे में शिकायत किया, तुमने इसे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने इसे घर से निकाल दिया है, पूछिए मैंने क्यों निकाला है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब उन्होंने अपना मुद्दा रखा, अपनी बात रखी कि या रसूल अल्लाह, जब ये किसी लायक नहीं था, जब ये चलने के लायक नहीं था, मैंने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। जब ये बोलना नहीं जानता था, मैंने इसे बोलने का हुनर दिया था। जब ये खाना नहीं जानता था, या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से मैं इनके जबान में लुकमा डाला करता था, इसे खिलाने का हुनर दिया था। ये किसी लायक नहीं था, जो भी फरमाइश करता था मैं इसे दिया करता था। ये कमजोर था, ये नातवान था, मैं उस वक्त ताकतवर था, कमाता था, या रसूल अल्लाह, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मगर आज आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं कमजोर हो गया हूँ, बाजू में ताकत नहीं है, कमाने के लायक नहीं हूँ। ये हट्टा कट्टा नौजवान है, अब ये कमाने लगा है, या रसूल अल्लाह, ये जो भी कमा के लाता है मेरे ऊपर खर्च नहीं करता है, बखीली करता है। मुझे गुस्सा आया है, मैंने इसे अपने घर से निकाल दिया है। अल्लाह के रसूल ने जब उस नौजवान के वालिद की बात सुनी तो अपना फैसला सुनाया। मेरे नौजवान भाई, कान साफ कर लो और मेरे नबी के फरमान को दिल में जगह दो। मेरे आका ने दोनों की बात सुनी और जो फैसला फरमाया उसे आप सुनो। बेटे ने शिकायत किया, मुझे घर से निकाल दिया, और बाप ने बताया कि या रसूल अल्लाह, क्यों निकाला? दोनों की बात सुनी। उसके बाद जो मेरे आका ने, मालिक व मुख्तार नबी ने जो फैसला सुनाया, उसको भी आप सुन लीजिए। मेरे आका ने हुक्म दिया, अंता वो मालू का ले अबी का। क्या हुक्म दिया? अंता वो मालू का ले अबी का। ए नौजवान सुन, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे साथ सारे माल पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप का हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप। आज जो चंद पैसा कमा के माँ बाप पर एहसान जताते कि हमने बनाया, आपने क्या किया था? वो अल्लाह के रसूल ने क्या फैसला सुनाया? ये तुम्हारी जात पर, ये जो तुम नौजवानी का, अपनी ताकत का रोब दिखा रहे हो, ये तुम्हारे वजूद पर, और जिस माल की बात करते हो कि मैंने कमाया है, उन तमाम मालों पर अगर किसी का हक है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा कोई हक नहीं। जी बेशक। और आज हम और आप क्या करते हैं? चंद पैसे कमाने नहीं लगे कि माँ बाप को नीचा दिखाने लगते हैं। बीवी की बात तो ऐसी सुनते हैं कि मत पूछिए, बीवी को लेके अलग हो जाते हैं। अब्बा अम्मा का कोई ख्याल नहीं, बुढ़ापे के आलम में सहारा बनना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए।
उनका ख्याल करना चाहिए मेरे भाई। अच्छा एक बात याद रखिए, आप गेहूं का सीजन अभी चल रहा है, धान का ना, तो धान बोने के बाद कहीं गेहूं कोई काटा है? धान बोएंगे धान ही तो काटेंगे, गेहूं काटने की उम्मीद नहीं रहती किसी को ना। तो आप जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, याद रखिए अल्लाह ने अगर आपको अभी साहिब औलाद बनाया है तो एक दिन आप भी याद रखना कि आपकी औलाद भी ऐसा ही सलूक आपके साथ करेगी जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके साथ आपकी औलाद अच्छी सलूक करे, बेहतर सलूक करे, आपका ख्याल करे, आपकी खिदमत करे, तो आप भी अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, आप भी अपने माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाओ, आप भी उनका ख्याल करने लगो। इंशाअल्लाह आप अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी फरमा बरदार होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप भी बहुत जल्द बूढ़े होंगे, माँ बाप की मंजिल पे जब पहुंचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो हमने किया था, जो बोया था, वही आज हम काट रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आपके साथ आपकी औलाद बेहतर सलूक करे, आपकी खिदमत करे, आप भी अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक, माँ बाप की दुआएं लीजिए। आप चाहते हो आपकी उम्र में बरकत हो जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो औलाद माँ बाप के लिए, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आती है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता कर दिया करता है। और जो औलाद माँ बाप के लिए दुआएं करती है, माँ बाप का ख्याल करती है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता कर दिया करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके रोजी में, आपके रिस्क में बरकत हो जाए, आपके घर में बरकत हो जाए, आपकी उम्र में बरकत हो जाए, तो माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करते रहिए, माँ बाप का ख्याल करते रहिए, माँ बाप की फरमा बरदारी करते रहिए। वाकई अल्लाह ने अजीम बनाया है माँ बाप को। माँ बाप क्या है? वक्त मेरा हो चुका है, मैं आधे घंटे के लिए हाजिर हुआ था, एक वाकया सुन लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। माँ बाप क्या है? माँ बाप के फरमा बरदारों को अल्लाह वो मुकाम अता करता है कि हम और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, एक मर्तबा शहर अंताकिया से शहर मुल्क जा रहे थे, पैदल सफर कर रहे थे, चलते चलते रास्ते में जब थक गए, पाँव में छाले पड़ गए, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे लिए एक सवारी का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मूसा तुम्हारे सामने जो पहाड़ है, पहाड़ के दूसरी जानिब जाओ, वहां मेरा एक मुखलिस बंदा बैठा है, उनसे जाके सवारी तलब करो, वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम फरमा देगा। एक बात आपको बता दूं, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे जलील कद्र पैगंबर हैं जिनकी डायरेक्ट रब से गुफ्तगू हुआ करती थी। कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट शर्फ़े हम कलामी हासिल थी। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम को कोई सवारी अता कर देता, मगर अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना भी था, बताना भी था कि माँ बाप के फरमा बरदारों को क्या सिला अल्लाह देता है, उनका इनाम क्या होता है। हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। हुक्म हुआ पहाड़ के दूसरी जानिब जाओ, वहां मेरा एक बंदा बैठा है, उससे जाके सवारी तलब करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के दूसरी जानिब जाते हैं, वहां देखते हैं काफी लोग बैठे हैं, मगर एक बंदा है जो एक गोशे में बैठा है, एक किनारे में बैठा है, तन्हा बैठा है। उसके करीब गए, समझ गए कि यही अल्लाह का बंदा होगा जिनके पास जाने का अल्लाह ने मुझे इशारा दिया, हुक्म दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास जाते हैं, सलाम पेश करते हैं और अपना तारुफ बयान करते हैं कि मैं वक्त का पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह हूँ। वो फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरे पास कैसे आना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह का हुक्म हुआ है, आप मेरे लिए एक सवारी का इंतजाम फरमा दें। उस बंदे ने कहा हुजूर तशरीफ रखें, आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर देखते ही देखते वो अल्लाह का मुखलिस बंदा
जिनकी बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवारी के लिए गए थे, हाथों को ऊपर किया, उंगली का इशारा किया, देखते ही देखते आसमान से बादल का एक टुकड़ा जाहिर हुआ और सवारी बनकर उस बंदे के पास हाजिर खिदमत हो गया। उन्होंने देखा कि सवारी हाजिर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर आपकी सवारी हाजिर है, आप तशरीफ रखें और जहां जाना चाहें आप हुक्म दें, ये सवारी आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, यार अल्लाह के यहाँ इस बंदे का क्या मुकाम है। उंगली का इशारा किया, आसमान से बादल सवारी बनके हाजिर हो गया। लगता है अल्लाह का बहुत प्यारा, बहुत मखसूस और बहुत नेक बंदा होगा, अल्लाह का बहुत प्यारा बंदा होगा। बहरहाल सवारी से मतलब थी। मूसा अलैहिस्सलाम उस सवारी पे बादल के टुकड़े पे बैठ गए और आपने हुक्म दिया, सफर पे रवा दवा हो गए। मगर बार बार दिल में ख्याल आ रहा था, ए परवरदिगार उस बंदे के साथ तेरा क्या कनेक्शन है, ए मौला उस बंदे के साथ तेरा क्या मामला है, जरा उसके राज को जाहिर कर दे। अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील अमीन मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, ए मूसा जिस बंदे के बारे में तुम्हारे दिल में बार बार ख्याल आ रहा है कि अल्लाह का मामला उसके साथ कैसा है, तो सुनो ऐसा है कि उनकी एक माँ थी, उनकी खिदमत किया करता था। जब उनके इंतकाल का वक्त हुआ तो उनकी वालिदा ने, उनकी बूढ़ी माँ ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ मांगी थी, ए परवरदिगार मेरे बेटे के गुनाहों को ना देख, ए मौला मेरा बेटा गुनहगार है, मेरा बेटा खताकार है, मौला मेरे इस सफेद बालू का वास्ता मेरे बेटे ने मेरे दिल को राजी कर लिया है। ए मौला जब भी मेरा बेटा तुझसे किसी चीज का सवाल करे उसे अता कर दिया करना। ए मूसा मैंने उसके बूढ़ी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का पैगाम हजरत मूसा के नाम आता है कि उस बंदे का मामला जानना चाहते हो, उसका क्या मामला है। कोई बहुत परहेजगार नहीं है, नेकोकार नहीं है, बहुत नमाजें पढ़ने वाला नहीं, मगर हाँ उसके अंदर एक बात है कि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, उनका बहुत ख्याल करता था, माँ की दुआएं लिया करता था, माँ की खिदमत करता था। और जब उनकी वालिदा के इंतकाल का वक्त हुआ तो वालिदा ने दुआ मांगी थी, ए परवरदिगार मेरा बेटा जब भी तुझसे किसी चीज का सवाल करे उसे अता कर दिया करना। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, मूसा मुझे अपने इज्जतो जलाल की कसम है, अगर वो मेरा बंदा मुझसे सवाल करे कि परवरदिगार आसमान को जमीन पे उतार दे तो मैं जरूर आसमान को जमीन पे उतार दूंगा। इतना बड़ा मुकाम उस बंदे को हासिल था। रब के यहाँ उस बंदे का ये मुकाम था कि जब भी किसी चीज के लिए वो इशारा करता रब तबारक व तआला उसे अता फरमा दिया करता था। और ये सारी नीमत, ये सारी दौलत, ये सारा मुकाम, ये सारी अजमत वालिदैन की खिदमत के सिले में अल्लाह ने अता किया था। तो माँ बाप के फरमा बरदारों को अल्लाह वो मुकाम अता करता है, माँ बाप के फरमा बरदारों को अल्लाह वो शान अता करता है कि वाकई हम और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। बस आप अपने वालिदैन की खिदमत करते रहिए, दुआएं लेते रहिए, फरमा बरदारी करते रहिए। आप अगर चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल आपसे राजी हो जाएं तो आप अपने माँ बाप को राजी कर लो। इंशाअल्लाह आप यकीन रखो, आपका ईमान होना चाहिए कि जो अपने माँ बाप को राजी रखते हैं अल्लाह उसका रसूल जरूर उससे राजी होगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप चाहते हो कि समाज से बुराई दूर हो तो सबसे पहले तो आप घर में फरमा बरदारी का मुजाहरा कीजिए और साथ में जो गांव में मस्जिद है उसे भी आबाद रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस मस्जिद का हक हमारे ऊपर होता है। वो हक ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हो
जैसे ही हमने मस्जिदों से दूरी इख्तियार की, गैरों की निगाह इस तरह से मस्जिद में आज चारों तरफ से वो हमला आवर है कि कैसे मौका मिले कि इसे हम किसी भी बहाने मस्जिद का नामो निशान ही खत्म कर दें। ये जानते हैं हमारी और आपकी गफलत है, हमारे और आपकी तसाहुली का ये नतीजा है कि जिस दिन हमने मस्जिद को आबाद करना छोड़ दिया है। आज एक बाबरी मस्जिद के बारे में हम और आप फैसला आया तो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें होते रहती हैं। कभी आपने ये सोचा कि पहले महल्ले की मस्जिद को हमें आबाद करना? अरे पहले महल्ले की मस्जिद को बाबरी मस्जिद तो बना लो भाई, बाबरी मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़े हो? पहले महल्ले की मस्जिद आबाद कर लो। जिस दिन ये जज्बा आपके दिल में पैदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह कोई दूसरे बाबरी मस्जिद का नंबर नहीं आएगा, आप जान लो। वरना पता नहीं कितनी मस्जिदें उसके टारगेट में है और नंबर पे है, आपको पता भी नहीं है। इसलिए पहले महल्ले की मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद का हक ये है, आपको पता नहीं है, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का मामला है कि एक ज़ईफ औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी, लाठी के सहारे, ज़ईफी का आलम यह था कि वो डंडा के सहारे चला करती थी। बाजार गई थी, एक कटोरे में तेल लेकर के घर वापस आ रही थी और किसी चीज से ठोकर लगी, वो कटोरा जमीन पे गिर गया और जमीन ने वो सारा तेल उस बुढ़िया का अपने सीने के अंदर जज्ब कर लिया। वो बुढ़िया शिकायत लेके हजरत उमर फारूक आजम की अदालत में पहुंची और शिकायत किया कि फारूक आजम, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप जमीन को आर्डर दीजिए, आप जमीन को हुक्म दीजिए कि हमारे तेल को वापस कर दें। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, बल्कि उन्होंने एक खत जारी किया, एक कागज मंगवाई या चमड़े का टुकड़ा था और उस पे कुछ लिखा, उस बुढ़िया के हवाले किया कि जिस जगह तुम्हारा तेल गिरा था वहीं कटोरा रख देना और इस पर्चे को रख देना। तारीख गवाह है कि वो बुढ़िया वापस आती है, उस पर्चे को लेकर अपने कटोरे को जमीन के उस हिस्से पे रखती है जहां उसका तेल गिरा था। देखने वालों ने देखा था, जमीन के जर्रात आज भी गवाह है कि हजरत उमर फारूक आजम के उस खत का मामला ये था कि जैसे ही खत जमीन पे रखा गया है, जमीन ने अपना सीना निचोड़ के सारा तेल वापस कर दिया है। और जानते हैं कि वापस किया था? उस खत में लिखा क्या था? उस खत में लिखा क्या था, आप सुनना चाहते हैं? हजरत उमर फारूक आजम ने उस खत में सिर्फ इतना लिखा था कि जमीन तुझे अमीरुल मोमिनीन उमर हुक्म देता है कि तूने बुढ़िया का जो तेल अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है उसे वापस कर दे, वरना तेरे सीने पे उमर बेनमाजी को दफन कर देगा। क्या कहा था? तुम्हारे सीने में उमर बेनमाजी को दफन करेगा। आप जरा सोचो, जमीन तो पिया हुआ तेल वापस देने के लिए तैयार है, मगर बेनमाजी को अपने अंदर लेने के लिए मेरे भाई तैयार नहीं है। तो आप अपना मुआखजा कीजिए, सोचिए कि हमारा आपका जब इंतकाल हो और शायद ये जमीन अगर लेने के लिए तैयार ना हो तो फिर हमें और आपको क्या किया जाए, उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए महल्ले की जो मस्जिद है उसे आबाद करते रहिए, घर में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा माहौल घर में तैयार करें, इस्लामी माहौल बनाएं और बाल बच्चों की परवरिश इस्लामी माहौल के सांचे में करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला सबसे पहले हमें और आप तमाम मुसलमानों को, ख़ास तौर से तमाम नौजवान भाइयों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता करें, मस्जिद को आबाद करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए और साथ ही जो समाज में हमारे बुराइयां हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम बुराइयों से हमें और आपको दूर रहने और इन बुराइयों को रोकने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।